आज राजू स्कूल गया हुआ है और मीना लकड़ी लेने जंगल गई हुई है और ये लकड़ी लेकर अपने मिट्ठू के साथ घर वापस आ रही है। रास्ते में राजू का स्कूल पड़ता है। मीना की यह जिज्ञासा है कि देखा जाए राजू स्कूल जाकर क्या करता है, और वहीं खिड़की के बगल से चुप्पे मीना और राजू अंदर कमरे के झांकने लगते हैं। टीचर जी कहानी सुना रही हैं, राजा और रानी की कहानी सुना रही हैं। बहुत राजा सुनसान लग रहा था, इसलिए उनको बहुत उदासी थे। तो कई साल गुजर गए, एक प्राप्त हुआ, तभी सब लोगों को। अब मीना जब टीचर की कहानी सुनती है तो उसका भी मन करता है। मिट्ठू से कहती है, मिट्ठू मैं भी स्कूल अगर जाती तो कितना अच्छा होता। जाती। अब टीचर सुना रही हैं और मीना और मिट्ठू इतना जम गए हैं कि वहाँ से हटने का मन नहीं करता। उसी खिड़की के पास खड़े होकर एकटक कमरे की तरफ देखते हैं और टीचर जो पढ़ा रही हैं वो सुनते हैं। अब मीना स्कूल से घर की तरफ आगे बढ़ती है। आगे जब मैदान में जाती है तो उसे लगता है कि चलें हम भी मिट्ठू को पढ़ाएं। अब मीना टीचर बन गई और मिट्ठू को पढ़ाती है। वाह क्या बात है, तुम तो जल्द ही सीख गए मिट्ठू, बहुत होशियार हो तुम। बहुत तुम तो होशियार हो मिट्ठू। मीना लकड़ियां लेकर आई है, घर में झाड़ू लगा रही है। उसी समय राजू स्कूल से आता है। बेटा आ गया, आज यहाँ पे बैठ जा। आज तुमने स्कूल में क्या क्या सीखा? पापा मैंने आज राजा रानी की कहानी सीखी, बहुत मजा आता है स्कूल में। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। पिताजी मैं भी स्कूल जाऊंगी, मेरा मन कर रहा है पढ़ने का। हाँ पापा, बिना दीदी को भी मेरे साथ स्कूल भेज। तो स्कूल बिना कोटाने तो स्कूल। अरे मीना तुम मत स्कूल जाओ, तुम घर का काम करो, माँ को तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत। रुकिए सर। पापा मीना दीदी को भी मेरे साथ स्कूल भेजिए। अरे नहीं बेटा, मीना को भी माँ के काम में जरूरत है। हाँ मीना, तुम्हें घर में खाना पकाना है और घर साफ करना, घर संभालना है, तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं स्कूल जाऊंगी। नहीं, तुम्हें ये सब काम करने हैं। नहीं मैं जाऊंगी। नहीं, तुम्हें घर में खाना पकाना और घर साफ करना, घर संभालना है। नहीं मैं जाऊंगी। अब दिन भर घर का काम करने के बाद मीना थकी हुई है। मीना को नींद आ गई। सोते सोते मीना सपना देख रही है। वह स्कूल गई है और मिट्ठू टीचर बना हुआ है। मिट्ठू पढ़ अब मीना सपने में ही देख रही है कि मिट्ठू पढ़ा रहा है। अरे बच्चों, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। अब सुबह उठकर मीना घर का काम कर रही है, बर्तन साफ कर रही है और राजू अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा है। मीना राजू की तरफ देखती है। राजू जितनी दूर तक दिखाई देता है मीना उसकी तरफ देखती रहती है। उसका भी मन करता है कि वो भी स्कूल पढ़ने जाए। फिर सर वहाँ पे पॉज कर दीजिएगा, ठीक है? सही। बच्चे जा रहे हैं, राजू जा रहे हैं, मीना देख रही है, उसी की तरफ एकदम निगाह है। उसका भी मन कर रहा है कि मैं भी स्कूल जाऊं। मीना सोच में बैठी हुई है। अचानक उसको अपना सपना याद आता है कि मैं भी स्कूल गई थी, मिट्ठू पढ़ा रहा था। उसको सोचता है
कि क्यों ना मिट्ठू को मैं स्कूल भेजूं और मिट्ठू वहाँ से पढ़ कर आए तो मुझे भी पढ़ा देगा। मुझे एक आइडिया याद आ गई। मिट्टू तुम जाओ, जो कुछ भी सीखना ना मुझे जरूर बताना। जाओ जल्दी से। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। अब मिट्ठू स्कूल जाता है। अब मिट्ठू स्कूल गया है, टीचर पढ़ा रहे हैं, मिट्ठू सुन रहा है ध्यान से। 2 3 6 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 3 6। अरे ये तो मेरा मिट्टू है। जाओ मिट्टू जाओ, बढ़ जाओ। मिट्ठू पहाड़ा याद कर लिया है और सुनाते हुए घर की तरफ आ रहा है। हाँ। अब मीना अपने घर पर भी वही गणित का अभ्यास कर रही है और अपनी मुर्गियों को गिनती भी जा रही है। काम कर रही है घूम घूम के अपनी मुर्गियों को। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 4। अचानक देखिए एक मुर्गी गायब हो गई। चोर एक मुर्गी लेकर भाग गया था। मिट्ठू ने दौड़कर पकड़ लिया। अब गांव के लोग आ गए हैं, चोर पकड़ा गया है। ये मीना की सूझबूझ थी। मीना ने अपने मुर्गियों की गिनती कर ली और तत्काल ध्यान दिया कि एक मुर्गी गायब है और चोर पकड़ा गया। वाह, क्या आज चोर पकड़ा गया। इसको किसने पकड़ा है? पर चोर को कैसे देखा? जब मैं काम करती रही और गिनती रही मुर्गी, जब फिर से मुड़कर देखी तो एक मुर्गी कम नहीं। जब इधर उधर देखी तो चोर लेकर भागा जा रहा था। तब चिल्लाई तो मिट्टू और मैं सभी लोग पकड़ने दौड़ पड़े थे। तुमको गिनती किसने सिखाई? मेरा दोस्त। मैं मिट्टू। वाह, मीना के बिटिया। मीना के पापा मम्मी मीना को पढ़ाए थे, बहुत अच्छा किए हैं। अब जब मुखिया ने कहा कि आपने अपनी बिटिया को पढ़ाया है तो पापा मम्मी स्कूल तो भेजे नहीं थे मीना को। अब वो शर्मिंदा हो गए हैं। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि जो है हमने बिटिया को स्कूल नहीं भेजा। हम सबको अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए। मेरी भी एक बेटी पढ़ी लिखी है, वो अपना मुर्गी फार्म चलाती है। मेरी भी एक बेटी है, वो पढ़ी लिखी थी, तो वो शादी करने के बाद वो चिट्ठी लिखा करती थी। लेकिन इसलिए मैं अपने बच्चे के ऊपर देख-रेख कर लेती हूँ। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। कल से मीना बिटिया भी स्कूल जाएगी। हाँ, कल से मीना बिटिया भी स्कूल जाएगी। हाँ, मीना जाएगी।